क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात बोल है तो दिया, सर। पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय उत्तर प्रदेश के अयोध्या का राम मंदिर पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और चर्चा के केंद्र बनने की वजह यह है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई है। ये चढ़ावा चोरी कोई मामूली धनराशि नहीं है, बल्कि ये करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। इसमें कई सारे नाम भी इस समय सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन वहीं पर आरोप ये लग रहा है कि इसमें जो बड़ी मछलियां हैं इनको पकड़ा ही नहीं गया, क्योंकि बड़ी मछलियों को पकड़े जाने पर, बड़ी मछलियों के सामने आने पर कई सारी और गंभीर चीजें सामने आ जाएंगी, कई सारे और मुद्दे सामने आ जाएंगे और मामले सामने आ जाएंगे, और इसीलिए आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो छोटे लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, उनको इसमें लाया गया है ताकि बड़े लोगों को बचाया जा सके। इस मुद्दे पर लोगों ने कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी ट्रोल किया। लोगों ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सब जान लेते हैं, उनके पर्चे में सब कुछ आ जाता है, तो आखिर उन्होंने पर्चा क्यों नहीं बनाया। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने भी लोगों की इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर पर्चे में ये चीजें लिख दी जाती, पर्चे में चीजें बता दी जाती, उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाते, तो शायद वो हमें भी निपटा देते। उनका कहना यह है कि आज नहीं तो कल अगर हमने ये चीज किया होता, या अगर हमने ये चीज किया तो आज नहीं तो कल हमें निपटा दिया जाएगा। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। और ये बातें सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं कही, बल्कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, जिनको ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं, उन्होंने भी वही बात कही। उन्होंने कहा अगर मैं बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा। उनका कहना यह है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी। और उन्होंने एक बात और कही कि बहुत ताकतवर लोग हैं। तो आखिर वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा ताकतवर व्यक्ति है जो इतने बड़े मामले को तूल देता है। तो आखिर वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा ताकतवर व्यक्ति है जिसने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, जिसने मंदिर से चढ़ावा चोरी किया। आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह खोलने से, जिसके विषय में कुछ बोलने से बड़े बड़े लोग डर रहे हैं। बागेश्वर बाबा जैसे एक बड़ी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो बागेश्वर बाबा भी डर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके विषय में कहा जाता है कि आज उनके साथ लाखों करोड़ों की भीड़ है, वो भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बागेश्वर थर थर कांप रहे हैं। बाबा बागेश्वर की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वो कहना तो चाह रहे हैं लेकिन फिर भी कह नहीं पा रहे हैं। और शायद मेरा ये बोलना गलत हो जाएगा कि बागेश्वर बाबा की स्थिति इस समय महाभारत काल के गुरु द्रोण जैसी हो गई है। वो देख तो रहे थे कि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, लेकिन द्रोण ये देखकर भी बोल नहीं पाए। बाबा बागेश्वर भी ये कह तो रहे हैं कि हाँ गलत हुआ है, लेकिन अपनी विद्या का प्रयोग यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ईश्वर ने विद्या दिया हुआ है, अगर आपको वास्तव में ज्ञान है, तो फिर बोलिए, बताइए आखिर वो कौन है। लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम निपटा देंगे।
वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर वो बड़े लोग हैं कौन, वो ताकतवर लोग हैं कौन, जिनका नाम लेने से एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह भी वही बात कह रहे हैं कि अगर हमने नाम लिया तो हमें छोड़ा नहीं जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं बाबा बागेश्वर का वो बयान जिसमें वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात बोल है दिया, सर। पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। तो ये बातें सिर्फ बाबा बागेश्वर ने नहीं कही हैं, यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं। आइए आपको उन्हें भी सुनाते हैं। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। तो इस विषय को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में इसमें कोई ऐसा नाम है जिसका नाम लेने से ये बड़े बड़े लोग डर रहे हैं, और आखिर वो नाम कौन हो सकता है, आप कमेंट करके बताइएगा। कौन से नाम हैं, कौन से वो बड़े नेता हैं जिनका नाम हो सकता है और जिनका नाम लेने से ये बड़े लोग भी डर रहे हैं। तो आपकी राय अपेक्षित है, आपकी राय का हम इंतजार करेंगे, आप कमेंट्स का इंतजार करेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।